एक अनोखा हनी ट्रैप जिसमें नीलाम हो गई खाकी की इज्जत। 2 पुलिस अफसरों समेत कई और नप गए। क्या है हैरान कर देने वाला ये मामला, आइए आपको बताते हैं। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां इंदौर में हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला सामने आया जो आम हनी ट्रैप से काफी अलग है। आमतौर पर हनी ट्रैप में कोई महिला किसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उससे पैसे निकालती है और फिर शिकायत के बाद महिला और उसके साथी आरोपी बन जाते हैं। वहीं इंदौर में कुछ और ही हुआ। इस मामले में खाकी की इज्जत तक नीलाम हो गई। 2 पुलिस अधिकारी, एक टीआई और एक एएसआई को सजा के तौर पर डिमोट किया गया है। टीआई को एसआई बना दिया गया और एसआई को कांस्टेबल। वहीं एक सिपाही पहले ही बर्खास्त हो चुका था। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही भी सवालों के घेरे में आ गई है। इस मामले में सबसे पहली कड़ी वो महिला है जिसने अनूपनगर में रहने वाले व्यापारी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वह सिपाही गोविंद से मिली और व्यापारी के खिलाफ एक आवेदन तैयार किया। इस आवेदन पर कार्रवाई के लिए वे थाने पहुंची थी। मामले में जब शिकायत हुई और मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो तत्कालीन एसीपी भूपेंद्र सिंह ने जांच की, जिसमें ये शिकायत फर्जी पाई गई थी। एमआईजी थाने के सिपाही गोविंद द्विवेदी को जांच में दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। पूरे मामले में पुलिस की एंट्री शुरुआत उससे ही होती है। मार्च 2022 की 3 तारीख को वह एक महिला का आवेदन लेकर थाने पहुंचा था। ये आवेदन उसने ही तैयार कराया था। इस आवेदन में उसने ड्यूटी पर मौजूद प्रधान आरक्षक संजय चौहान को दिया और दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। इसके बाद सिपाही ने आवेदन को एसआई धीरज शर्मा को मार्क कर देने की बात चौहान से कही और ये भी कहा कि टीआई से बात हो गई है। एसआई शर्मा के पास जब महिला का आवेदन पहुंचा तो उसने संबंध में टीआई अजय वर्मा से बातचीत की। दोनों के बीच चर्चा के बाद उस व्यापारी को थाने बुलाया गया, जिसके खिलाफ महिला ने आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था। टीआई और एसआई ने बिना कानूनी कार्यवाही करते हुए सीधे कारोबारी को थाने बुलवाया तो वह घबरा गया। तत्काल वहां पर पहुंच गया। उसे धमकाया कि महिला दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा देगी तो तुम फंस जाओगे। सामान्यतः देखा गया है कि कोई आमजन को पुलिस के नाम से ही डर लगने लगता है। ऐसे में व्यापारी के साथ भी यही हुआ। जब थाने में उसे बुलाकर टीआई और एएसआई ने धमकाया तो वह घबरा गया। जब उससे कहा गया कि यदि यही लेन देन हो गया तो महिला राजीनामा कर लेगी, डर कर व्यापारी ने रुपए दे दिए। इसके बाद उसके खिलाफ ना तो जांच की गई और ना ही केस दर्ज किया गया। पूरा मामला गुपचुप तरीके से चल रहा था और व्यापारी को डरा धमकाकर करीब 65 लाख रुपए की वसूली भी कर ली गई। इसी बीच किसी तरह अधिकारियों तक शिकायत पहुंच गई और ये मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन एसीपी भूपेंद्र सिंह ने जांच की। इसमें महिला की फर्जी शिकायत, टीआई, एएसआई और सिपाही की भूमिका पाई गई। जांच में टीआई, एएसआई व सिपाही की कॉल डिटेल भी महिला के फोन से मिली है। इस जांच के बाद टीआई अजय वर्मा को डिमोट कर 2 साल के लिए सब इंस्पेक्टर और एएसआई धीरज शर्मा को 5 साल के लिए सिपाही बना दिया गया। इस केस में पहले ही एक सिपाही गोविंद द्विवेदी को बर्खास्त किया जा चुका है। अजय वर्मा फरवरी 1994 को सब इंस्पेक्टर बने थे। 2021 में प्रमोट होकर टीआई बने। वर्मा सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए थे और अब 2 साल बाद उसी पद से रिटायर्ड होंगे, जबकि डीएसपी बन सकते थे। वहीं व्यापारी के एक परिचित दलाल ने महिला से उनका परिचय कराया था। वह महिला को घुमाने के लिए फ्लाइट से बेंगलुरु ले गए। इसके बाद महिला ने कारोबारी को धमकाकर फ्लैट, फर्नीचर, घरेलू सामान लिया और बुटीक खुलवा लिया। व्यापारी ने तब भी उसे 30 लाख रुपए से ज्यादा दिए। विभागीय जांच में अगर देखा जाए तो टीआई वर्मा पर वसूली का आरोप नहीं लगा है। उन पर 3 आरोप लगे हैं, जिसमें जांच नस्तीबद्ध करने की दक्षता में कमी, थाने के अधीनस्थों पर नियंत्रण का भाव और थाने के अधीनस्थों द्वारा उनके कर्तव्यों की उचित रूप से पालन करने के उत्तरदायी की भूमिका कमजोरी। लेकिन वसूली का आरोप नहीं है। अवैध वसूली का आरोप सिपाही गोविंद और एएसआई धीरज शर्मा पर लगा है। अजय वर्मा ने बातचीत के दौरान कहा कि मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। कमिश्नर साहब न्यायप्रिय अधिकारी हैं, जिनके आदेश का मैं सम्मान करता हूं। आदेश जो भी कमियां हैं उसके संबंध में श्रीमान पुलिस महानिदेशक को मैं अपील कर रहा हूं कि मुझे अपने विभाग से एवं न्याय प्रणाली से न्याय मिलने का पूरा विश्वास है। इसमें जो कि आवेदिका थी, आवेदिका के द्वारा शिकायत की गई थी, उसके साथ जो गलत काम हुआ था उसके शारीरिक संबंध बने थे। इस संबंध में एक बहुत संवेदनशील आवेदन था, जिसकी जांच में लापरवाही पाए जाने पर एएसआई और थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें जांच विभागीय जांच आदेशित कर दी गई थी। इसमें प्राथमिक जांच सिद्ध की गई थी। विभागीय जांच में जो इंस्पेक्टर अजय वर्मा हैं, जो समय थाना प्रभारी एमआईजी थे, उन पर ये 3 आरोप लगे हैं। पहला आरोप ये है कि उनके जो कोई भी जो आवेदन आता है तो आवेदन पर सूचना कोई भी आते आवेदिका को सुना जाता है। इनके द्वारा स्वयं आवेदनकर्ता को नहीं सुना गया और फाइल करा दिया गया। दूसरा जो उन पर आरोप लगा है, दूसरा आरोप ये लगा है कि थानों के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा भ्रष्ट आचरण किया है, उन पर उनका नियंत्रण न होना। और तीसरा कि
थानेदार थाना प्रभारी होने के कारण कोई भी जो उनका जो आरक्षक होता है, स्टाफ होता है, उसके जो 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 वो कार्य करता है उसके लिए वो उत्तरदायी रहते हैं। अगर वो गलत कार्य करता है तो उन पर कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह के 3 ये आरोप लगे हैं। इसमें अजय वर्मा पर भ्रष्टाचारी का कोई आचरण वाला कोई नहीं लगा है, लेकिन जो एएसआई धीरज शर्मा पर 2 आरोप लगे हैं, उसमें एक भ्रष्ट आचरण जिसमें संदिग्ध जो बर्खास्त जो पूर्व आरक्षक था गोविंद पूर्व आरक्षक जो गोविंद था, उसके साथ के पैसे की वसूली के संबंध में आरोप था, जो और एक संदिग्ध आचरण का, दोनों ही आरोप सिद्ध पाए गए थे, जिसमें कि थाना प्रभारी जो उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी अजय वर्मा थे, उनको रिवर्ट करके अभी सब इंस्पेक्टर बनाया गया है, और जो सेकंड जो एएसआई था धीरज शर्मा, उसको रिवर्ट करके कांस्टेबल बनाया गया है। सर, इनकी कोई जांच चल रही है संपत्तियों को लेकर के अजय वर्मा के खिलाफ? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, 3 आरोप अजय वर्मा पर लगाए थे और दो आरोप इसमें एएसआई जो धीरज शर्मा पर लगाए गए थे तत्कालीन, इन दोनों को रिपोर्ट कर दिया गया है। आज से अधिक संपत्ति के भी आरोप हैं। अभी फिलहाल जो इस विभागीय जांच में फिलहाल इतना ही तथ्य सामने आया। कितने लाख रुपए का मामला था सर? ये उसमें आवेदन जिस तरह के जो विभागीय जांच में जो आरोप थे वो इसमें पैसे की राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ जो एएसआई धीरज शर्मा है उसके द्वारा जो भूतपूर्व आरक्षक था गोविंद, उसके साथ मिलकर वसूली का आरोप संदर्भ में भ्रष्ट आचरण पाया।